नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिरोज खान और आप देख रहे हैं गांधी सिटी अपडेट। अब रोज़ रही अपडेट। मैं आपके साथ आज खास एक खबर कार्यक्रम लेके आया हूँ, एक खास रिपोर्ट लेके आया हूँ अपने लोकसभा चुनाव की 2024। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। 26 अप्रैल को बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभनी में वोट डाले गए। ये निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठा क्षेत्र में फैले हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे तो 4 जून को आएंगे। इस बीच पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में यह मुकाबला किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता था, किसे हार मिली थी और किसे कितना वोट शेयर मिला था, आप जान लीजिए। तो बुल्ढाना लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे इस प्रकार रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर बुल्ढाना से विजेता थे शिवसेना के जादव प्रताप गणपतराव थे। उन्हें 5,21,977 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 46.59% है। हारने वाले उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एनसीपी के डॉक्टर राजेंद्र भास्कर राव शिंगणे थे। उन्हें 3,88,690 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 34.69% है। अकोला लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के अंदर में महाराष्ट्र के अकोला निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीजेपी के धोत्रे संजय शामराव थे। उन्हें 5,54,444 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 49-92% था। जो उम्मीदवार हारे वे वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर थे। उन्हें 2,78,848 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 25.11% है। अमरावती लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेता एक स्वतंत्र उम्मीदवार नवनीत राणा थी। उन्हें 5,10,947 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 45.95% है। हारने वाले उम्मीदवार शिवसेना के अडसुल आनंदराव विठोबा थे। उन्हें 4,73,946 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 42.82 है। वर्धा लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्धा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेता बीजेपी के रामदास चंद्र भांजी तड़स थे। उन्हें 5,78,364 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 53.92% है। हारने वाली उम्मीदवार कांग्रेस की चारुलता टोकस थी। उन्हें 3,91,173 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 36.47 है। यवतमाल वाशिम लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेता शिवसेना से भावना पुंडिकलाव गौली थी। उन्हें 5,42,098 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 46.17% है। हारने वाले उम्मीदवार कांग्रेस के मानिकराव ठाकरे थे। उन्हें 4,24,159 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 36.12% है। हिंगोली लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे महाराष्ट्र के निर्वाचन क्षेत्र हिंगोली के अंदर में लोकसभा चुनाव में विजेता शिवसेना के हेमंत श्रीराम पाटिल थे। उन्हें 5,86,312 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 50.65 है। हारने वाले उम्मीदवार कांग्रेस के सुभाष वानखड़े थे। उन्हें 3,08,456 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 26.65% है। नांदेड़ लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे महाराष्ट्र में नांदेड़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेता बीजेपी के प्रताप राव पाटिल चिखलीकर थे। उन्हें 4,86,806 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 43.10% है। हारने वाले उम्मीदवार कांग्रेस के अशोक शंकर राव चौहान थे। उन्हें 4,46,658 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 39.55% है। परभनी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेता शिवसेना के जादव संजीव हरिभाऊ थे। उन्हें 5,38,941 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 43.02 है। हारने वाले उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेश उत्तमराव विटेकर थे। उन्हें 4,96,742 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का लगभग 39.65 है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में किससे मुकाबला होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। अकोला सीट के बारे में जानेंगे कि अनूप धोत्रे एनडीए का मुकाबला अभय काशीनाथ पाटिल इंडिया गठबंधन से होगा। बुल्ढाना सीट की बात करें तो प्रतापराव गणपतराव जाधव एनडीए का मुकाबला नरेंद्र खेड़ेकर इंडिया गठबंधन से होगा। अमरावती सीट की बात करें तो नवनीत राणा एनडीए का मुकाबला बसवंत वानखेड़े इंडिया गठबंधन से होने जा रहा है। वर्धागर सीट की बात करें तो रामदास जी तड़स ये तीसरी बार
यहाँ के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनका मुकाबला अमर शरद राव काड़े इंडिया गठबंधन से होगा। यवतमाल वाशिम सीट की बात करें तो राजश्री हेमंत पाटिल एनडीए का मुकाबला संजय देशमुख इंडिया गठबंधन से होगा। हिंगोली सीट की अगर बात करें तो बाबूराव कदम कोहालीकर एनडीए का मुकाबला नागेश पाटिल आशिषकर इंडिया गठबंधन से होने वाला है। नांदेड़ सीट की बात करें तो प्रतापराव गोविंदराव चिखलीकर एनडीए का मुकाबला वसंतराव चौहान इंडिया गठबंधन से होगा। परभनी सीट की अगर बात करें तो महादेव जानकर एनडीए का संजय हरिबाबू जादू इंडिया गठबंधन से होगा। तो मित्रों, ये थे 8 सीटों के हमने जो पिछले चुनाव का भी विश्लेषण किया और 2024 में जो अभी चुनाव हो चुका है 26 तारीख को और मतदान पड़ चुका है, तो कहाँ कहाँ किस किस का मुकाबला होने जा रहा है वो हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत की रिपोर्ट। और सभी जो नेशनल टीवी है उनके सर्वे आ चुके हैं, एग्ज़िट पोल आ चुके हैं, तो सारे एग्ज़िट पोल के अंदर में वो बीजेपी को विजेता बता रही है। जबकि 2024 के अंदर में भी सभी राष्ट्रीय एग्ज़िट पोल जो थे उन्होंने बीजेपी को विजेता बताया था, लेकिन जब मतपेटियाँ खुली और जब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस भारी मतों से विजयी हुई थी। तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि हर बार जो विश्लेषण आता है नेशनल टीवी के ऊपर में और नेशनल जो सर्वे आते हैं, जो एग्ज़िट पोल आते हैं वो सटीक होते हैं, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि जनता जो साइलेंट वोटर रहते हैं वो कभी अपना मत प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन जब पेटियाँ खुलती है तो पता चलता है कि रिज़ल्ट अलग ही आए। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़िट पोल सही होते हैं। 2024 में भी हम 2004 में हमने देखा, 2014 में हमने देखा कि कभी कभी एग्ज़िट पोल के नतीजे भी उल्टे हो जाते हैं। जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि 6 बार बीजेपी चुनाव हार रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़िट पोल ने उन्हें विजेता नहीं बताया है। जैसे अभी पंजाब के अंदर में आप की सरकार बनी है और तेलंगाना के अंदर में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो एग्ज़िट पोल कहीं ना कहीं अपने जो दावे है वो साबित नहीं कर पाते हैं। साइलेंट वोटर हमेशा अपना जो मन की बात रहती है वो कभी रखता नहीं है। तो ये तो रहा हमारा विश्लेषण। 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन कहाँ पे कितने परसेंटेज से जीता और कौन हारा, किसे नुकसान हुआ, किसे फ़ायदा हुआ। फिलहाल महाराष्ट्र की तस्वीर ऐसी है कि यहाँ बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि शिवसेना के जो 2 टुकड़े हो गए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो ये जो वोटों का जो डिवाइडेशन है वो इसका खामियाजा भाजपा को होने वाला है। सहानुभूति की लहर जो है ठाकरे गठ के साथ में है, कांग्रेस है, और जो शरद पवार जी है सीनियर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनके साथ में बहुत सारी सहानुभूति महाराष्ट्र की जनता की है। तो 48 सीटों के अंदर में कम से कम हमारे न्यूज़ चैनल के अनुसार 48 सीटों में से कम इंडिया गठबंधन को 35 से 30 सीटों पे विजयी मिलेंगी, ऐसा हमारे गांधी सिटी अपडेट न्यूज़ चैनल का एग्ज़िट पोल है। हम भी हमारा एक एग्ज़िट पोल रख रहे हैं, तो अब देखते हैं हमारे एग्ज़िट पोल भी कितना सच होता है, क्या होता है। लेकिन इतना तो सही है कि भाजपा जो सरकार है 400 पार तो नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा उनके फेवर में दिख नहीं रहा है। क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं देख रहे हैं कि उसके अंदर में जो वो भाषण दे रहे हैं, तो भाषण का जो स्तर है, जो एक प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है वो गरिमा नीचे उतरती दिख रहे हैं। वो चुनाव के अंदर में ऐसे मुद्दे रख रहे हैं जो जनता के कोई काम के, जैसे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएंगी तो उनके महिलाओं के जो मंगलसूत्र है वो छीन लेंगी। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जो मुसलमान हैं घुसपैठिया है, आबादी बढ़ाने वाला है, जबकि खुद प्रधानमंत्री जी जो है अपने माता पिता की 6वीं संतान है। तो सारा देश और विदेशी मीडिया उनको सुन रहा है। एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। 140 करोड़ लोगों का ये देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहाँ के प्रधानमंत्री को इस तरह से सार्वजनिक सभाओं में इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देखता। चलिए देखते हैं कि इनके इस भाषण से बीजेपी को कितना फ़ायदा होता है और विपक्ष को कितना फ़ायदा होता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को। अगर आप हमारे न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद,